ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम साउल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के कैंप कहाँ कहाँ पर हैं और किस किस तारीख में हैं, तो पूरा डिटेल हमारे कार्यक्रम में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करने के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया कि रिवर्सिबल प्रोसेस वाकई संभव है। आपने बोला कि थोड़ा सा वक्त इसमें लगता है, तो जानना चाहूंगी कि कितना वक्त इस प्रोसेस में लगता है और किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है। देखिए, पहले तो हम लोग हार्ट की दवाइयाँ दे के हार्ट के पेशेंट को सेफ बना लेते हैं, तो इसमें कोई टाइम का खास बात नहीं है। वो तो जिस दिन से दवाई शुरू हुई उस दिन से पेशेंट सेफ हो जाता है। उसके बाद जो ब्लॉकेज रिवर्सल की प्रोसेस है, वो करीब जिस स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ी है, जैसे 2 से 3% पर ईयर, उसी स्पीड में ब्लॉकेज रिवर्स होती है। उसके लिए पेशेंट को उनकी खान पीन को सुधारना पड़ता है, उनको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, उनकी तनाव को कम करने के जो प्रोसेस हम समझाते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, उनको वजन कम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग है ये तो एक दिन का होता है, पर प्रोसेस इनके रिजल्ट आने 15-20 दिन लग जाती है। तब तक पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मेडिकल दवाइयाँ चलते रहती है और उसके बाद उनको जितना फॉलो करें उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। आज हमारे पास हजारों पेशेंट है जो 10-10 साल 15-15 साल हो गए, उनको बोला गया था कल ही आपकी ऑपरेशन है और बहुत ही बड़ा खतरा है लाइफ में, अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो मारे जाओगे। और आज ऐसे हजारों पेशेंट है जो 10-10 साल 15-15 साल हमारे साथ हो गए और उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ और वो ठीक ठाक चल रहे हैं, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये समझ लीजिए कि ये ट्रीटमेंट शुरुआत से ही चलते रहती है, पर यह है कि 1-2 साल ब्लॉकेज बनने खत्म करने कम होते होते लग जाती है और ये समय उनको टाइम देना होता है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए ऑपरेशन के बाद भी उनको दवाइयाँ तो चलेगी, हम दवाइयाँ से पहले दिन ही पेशेंट को नॉर्मल कर देते हैं, तो उनकी ब्लॉकेज जब कम होगी तो दवाइयाँ धीरे धीरे विड्रॉल की बात होते रहती है। तो डॉक्टर साहब, इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या मेडिसिन का भी कोई कोर्स रहता है? यस, एज अ एलोपैथिक डॉक्टर हम मेडिसिन देंगे उनको और वो मेडिसिन वो लेते रहते हैं। जैसे आम कार्डियोलॉजिस्ट देते हैं दवाई, वैसे हम सावल के तरफ से हमारे जो भी सेंटर में कोई आता है उनको पहले दवाइयाँ से हम स्टेबल बना लेते हैं और दवाइयाँ को बंद नहीं करते। एक बात याद रखिए, मोस्ट ऑफ द योगा टीचर्स, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स वो एलोपैथी की दवाई के बारे में नहीं समझते, पर सावल ये समझता है कि आज के दिन में पेशेंट को रिलीफ की जरूरत है, उनको एलोपैथी की दवाई की जरूरत है, तो वो दवाई हम देने तैयार है। आज के दिन उनका ब्लड प्रेशर कम ना हो, एंजाइना कम ना हो, उनकी कोलेस्ट्रॉल कम ना हो, तो मैं कम करके दूंगा दवाई से। हमारे एलोपैथी में एक अच्छी बात है, ये मेडिकल दवाइयाँ, ये दवाइयाँ अगर दे के उसको हम सेफ बना लें एक बार, पेशेंट को दवाई तो हर जगह मिल जाती है, पेशेंट दवाई लेता रहता है और दवाई के साथ साथ जब वो लाइफस्टाइल को चेंज करता है तब उसकी रिवर्सल होती है। और कोई बहुत ज़्यादा एडवांस केस हो तो उनको फिर हम एडवांस ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट, मतलब जिसमें बहुत जल्दी ब्लॉकेज कम हो जाए, ऐसा भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू आपने लगभग कितने पेशेंट को ठीक किया बिना सर्जरी के? देखिए, आज तक हमारे पास करीब 35 से 40 हजार लोगों का हमने इलाज किया है और ये इलाज सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में हमारे हो सकते हैं 10,000 पेशेंट हो, कलकत्ता में 5-7 हज़ार होंगे, बम्बई में 4-5 हज़ार होंगे। ऑल ओवर द कंट्री अगर आप देखेंगे, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, कोटा, जयपुर, अजमेर, इस तरह के पूरे इंडिया भर में हमने हार्ट के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट शुरुआत करवाई है और वहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ दी जाती है। वहाँ पे उनको हमारी किताबें मिल जाएंगी, उसमें ज़ीरो ऑयल की किताबें मिल जाएगी, उनको ये पूरे बीमारी का थियरी समझना, उसका एजुकेशन मटेरियल मिल जाता है, डीवीडीज मिल जाती हैं। तो ये सारा चीज़ पूरे इंडिया भर में हमने फैलाया है। और अगर कोई आदमी बोलता है डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइए आप करते क्या है, तो इसके लिए एक डीवीडी भी वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है और वो डीवीडी को अगर कोई एक बार सुन ले तो उनको पूरी हार्ट की बीमारी क्यों होती है, क्या होती है, सारी चीज़ समझ आ जाए। तो मैं समझता हूँ एक धीरे धीरे एक विप्लव है, एक समझ लीजिए एक अभियान है हार्ट के पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाने के लिए, और ये आज धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो रही है हमारी सावल की। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं एक ये अवेयरनेस अभियान है जिसमें कि आप सभी लोगों को ये जागरूकता लाना चाहते हैं कि बिना सर्जरी के भी हार्ट प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं।
अगर किसी को डॉक्टर साहब ये प्रोसेस जल्दी करवाना है, जैसे आपने बोला 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है रिवर्सल के प्रोसेस में, अगर कोई चाहता है कि जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए भी क्या कोई प्रोविजन है? उसके लिए 2 तरह की ट्रीटमेंट है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे कि सर मुझे थोड़ा जल्दी है बीमारी ठीक करने का, मुझे आज के दिन जल्दी जल्दी क्या करवा दोगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 और इलाज है। एक का नाम है नेचुरल बाईपास, जिसमें एक मशीन से हार्ट के अंदर हजारों नई नई ट्यूब खोल दिया जाता है। ये ट्यूब्स इनफैक्ट हम लोग बनाते नहीं है, भगवान ने बना के छोड़ा हुआ है। हर हार्ट के अंदर एक तो ओरिजिनल ट्यूब होती है और एक डुप्लीकेट ट्यूब साथ में होती है। अगर ओरिजिनल वाली बंद हो जाए तो डुप्लीकेट वाली चालू होने की प्रविधान भगवान ने बना के दिया। हमारे ह्यूमन बॉडी को वर्ल्ड का बेस्ट मशीन से कंपेयर किया जा सकता है। मतलब एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरी इंजन साथ में रखी हुई है। तो वो जो सेकेंड इंजन है, सेकेंड ट्यूब्स है, जो सेकेंड लाइफलाइन है, उसको चालू करो। अगर वो लाइफलाइन चालू हो जाए तो हमारी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और रिस्क खत्म हो जाता है हार्ट के पेशेंट्स का। तो ये ट्रीटमेंट का नाम है नेचुरल बाईपास और ईसीपी। इसमें ये मशीन बहुत महंगी होती है, ये फॉरेन से आती है और ये मशीन से क्या करते हैं, हार्ट के अंदर बहुत सारे हजारों ट्यूब बिना काटे बिना सुई लगाए ठीक कर दिया जाता है। इसमें जैकेट्स लगा देते हैं पैर के चारों तरफ और सारे जैकेट्स को एक साथ दबाते हैं, तो पैर की जितनी एक्स्ट्रा ब्लड है वो हार्ट में जाके प्रेशर डालती है और उससे वो छोटी छोटी ट्यूब जिसमें बंद पड़े हैं, जिसमें ज़्यादा ब्लड जा नहीं रही थी, वो खुले भी नहीं थे, वो सारा खुल जाए तो हमारा ऑपरेशन का ज़रूरत ही नहीं है। इसका नाम है नेचुरल बाईपास। और एक और ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। बायोकेमिकल मतलब कुछ ऐसी केमिकल्स मेडिकल साइंस ने बनाई है जो ब्लॉकेज को अंदर से गलाया जा सकता है। ये केमिकल इनिशियली यूज होता था पॉइजनिंग केसेस में, अब ये हार्ट के लिए ज़्यादा यूज होने लगे। इनफैक्ट अमेरिका में इसके ऊपर बहुत बड़ा एक रिसर्च चल रहा है और ये ट्रीटमेंट में ये केमिकल को ब्लड में ले जाया जाता है, या तो इंट्रावेनसली लिया जाता है या तो ओरल दिया जाता है। ये ओरल मतलब क्या, पानी में घोल के ये टैबलेट को खाया जाता है, पाउडर होती है पाउच में, उसको खाया जाता है, उससे अंदर से ब्लॉकेज कम होने लग जाती है और इसमें हम लोग काफ़ी रिजल्ट देखते हैं। कोई 5 से 50% तक ब्लॉकेज कम हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग या कार्डियो क्लीन। और इसके बाद अब मायो क्योर करके आयुर्वेदा की दवाई आ गई है। तो ये सब फास्ट ट्रैक है। अगर हम लोग स्लो ट्रैक बात करें, सेफ ट्रैक बात करें तो लाइफस्टाइल और खान पीन हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो है, और उसके संग दवाइयाँ चलेगी। और दवाइयाँ तभी विड्रॉ होगी जब हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि बीमारी ठीक की तरफ जा रहा है। हजारों पेशेंट्स की हमने दवाइयाँ कम करी है, बंद करी है, क्योंकि उनकी बीमारी इम्प्रूव हो गई है, ठीक हो गई है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर कि जैसे आपने बोला कि इस प्रोसेस से वाकई ठीक तो किया जा सकता है, पेशेंट को थोड़ा वक्त भी लगता है। ये इलाज क्या एक आम आदमी की जेब के अंदर आता है? क्या एक आम इंसान भी इस इलाज को करवा सकता है? देखिए, जो लाइफस्टाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये तो बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग कोई 1000 रुपया चार्ज करते हैं 2 लोगों के लिए, जिसमें वो ट्रेनिंग ले लें। अगर कोई बहुत बड़े होटल में किया जाता है तो 2000 तक खर्चा हो जाता है। तो ये 1-2 हज़ार की ये कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और एलोपैथी की दवाइयाँ आप जानते हैं जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव तो होता नहीं है, पर सर्जरी से बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। और ये जो नेचुरल बाईपास है, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी, ये भी कोई 30-40 हज़ार से शुरू करके 70-80 हज़ार तक की ट्रीटमेंट होती है। ये उनके लिए होता है जो एडवांस्ड हो जाती हैं बीमारी के हिसाब से, जो काफ़ी रिस्क में होते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं देखो आपकी रिस्क भी कम होगी और बॉडी को काटे बिगर आप ठीक हो जाओगे। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। पर बेस जो है वो लाइफस्टाइल, वो ज़िंदगी भर उनको चलाते रहना होता है। ये ट्रीटमेंट तो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरीके से ये इलाज हमारे लिए संभव है और फायदेमंद भी है। इसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी कम है और साथ ही हमारा शरीर भी पूरी तरीके से इसमें सेफ है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर कि हार्ट पेशेंट को एक कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो इस डर को आप बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, हार्ट अटैक होएगा क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है। हार्ट के पेशेंट्स को अगर ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं इंटीमा और इंटीमल मेम्ब्रेन। वो पर्दा एक ना एक दिन बर्स्ट कर जाता है, और जैसे ही पर्दा बर्स्ट करता है वहाँ पे एक खून की थक्का जम जाता है, क्लॉट जम जाती है, और इसी से होता है 100% ब्लॉकेज, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट के पेशेंट्स को अगर ये समझ आ जाए कि ये ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक आएगी, और अगर ब्लॉकेज बढ़ाना बंद कर दिया जाए
तो हार्ट अटैक नहीं आएगी। समझ लीजिए नोट की एक गड्डी है, उसमें एक रबर बैंड लगी है और मैं उसमें नोट घुसाता जाऊं तो रबर बैंड टाइट होते होते एक दिन रबर बैंड फटना है, तो हमें वो रबर बैंड को फटने नहीं देना है। तो इसके लिए हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग एक सावल सेफ्टी सर्कल करके एक कर्व बना के देते हैं और उनको ये समझ आ जाता है कि वो क्या करें कि वो सेफ्टी सर्कल में ग्रीन जोन में आ जाए। अगर वो ग्रीन जोन में आ जाए तो उसको हार्ट अटैक की कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट एक वेबसाइट है, अगर आप उसको बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं www.heartattackproof.com। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने उन्होंने बना के दिया है कि अगर कोई आदमी इस तरह से चले तो उसको हार्ट अटैक होने का चांस 0 हो जाता है। हम बोलते हैं 0 ना मानो 99.99 मान लेते हैं, तो हार्ट अटैक होगी नहीं। हार्ट के पेशेंट को मैं पहला कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगी। इनफैक्ट हार्ट के हॉस्पिटल उनको डराया जाता है हॉस्पिटल में कि आपको आज ही हार्ट अटैक होगी, घर जाने से पहले हार्ट अटैक होगा, जो सरासर गलत है। वो लोग एक फियर साइकोसिस मौत की बनाते हैं और जिससे आदमी डर जाता है। तो ये डर हटाना जरूरी है। हार्ट के ब्लॉकेज हो गई, ये पक्की बात है। आज तक अगर हार्ट अटैक नहीं हो तो होना नहीं चाहिए, ये बात बंदोबस्त करना जरूरी है। अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया तो दोबारा ना हो, उसका बंदोबस्त होना जरूरी है। तो मैं हार्ट के हॉस्पिटल्स को बोलता हूँ ये फियर साइकोसिस से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो ब्लॉकेज के कारण समझाएं, पेशेंट को ये समझाएं कि अगर ऐसा चलोगे तो हार्ट अटैक नहीं होएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही आसान से शब्दों में समझाया है। एक और सवाल यहाँ पर कि दिल्ली में आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि लोग आपसे मिल सकें और इस पूरे प्रोसेस को आपसे मिलकर जान सकें। दिल्ली में हमारी मेन जो सेंटर है वो लाजपत नगर में है। ये मूलचंद फ्लाईओवर में विक्रम होटल के पीछे है, विक्रम विहार। और उसके साथ हमारी सेंटर्स एक रोहिणी में है, प्रीतमपुरा में, दीपाली चौक के पास, और एक जमुना पार में है, प्रीत विहार के पास। तो ये तो 3 कोने में दिल्ली के 3 सेंटर्स हैं। और वैसे हमारी सेंटर पूरे इंडिया भर में, नेपाल और काठमांडू में भी है। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं, आप जहाँ के हों उस एरिया में डॉक्टर साहब को, हमको, हमारे डॉक्टर्स को मिल सकते हैं और उसका इलाज हम लोग शुरू कर सकते हैं। हर सेंटर इक्विप्ड है कि आपको ये सारा इलाज कर सके। और हमारी डीवीडीज, हमारी किताब पढ़ के तब तक आपको सेफ रखा जा सकता है। पर एक बार हमारे डॉक्टर्स को जरूर मिल लीजिएगा। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल और सारे रिपोर्ट्स हैं, एंजियोग्राफी की सीडी है, वो साथ में लेके आइए, तो उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि उनकी बीमारी आपकी है कितनी स्टेज में। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराइए, हमारे यहाँ आइए। मैं लोगों को बोलता हूँ ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली एंजियोग्राफी करा लिए तो काफ़ी है। अगर ऑपरेशन कराएंगे तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना हमारे लाइफस्टाइल का रिजल्ट आता है। तो दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। चलिए, तो एक बार आपने कहीं ना कहीं फिर प्रूव किया है कि लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए अगर हम चलते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू। जी दर्शकों, आज हमने डॉक्टर विमल से बातचीत करी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ किया है कि सर्जरी कराने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं, सही डाइट को फॉलो करते हैं और साथ ही साउल जो हमें गाइडलाइन देता है उसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी हार्ट प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।